आकाश का मतलब होता है खाली जगह। तो जितने खाली जगह थे आपको हमने एक प्रैक्टिकल और दिखाया भी कि इस तरह की कंडीशन जो है पश्चिमी देश और भारत के भी पश्चिमी राज्य जो है सबके सब खाली जगह है। उन खाली जगह का मतलब कि लोगों की आबादी वहाँ कम है, घर कम है, खाली खेत खलिहान, बाकी जो है आपके मरुस्थल, ये सारी चीजें जो है एक्सेस मिलेंगी। उसी तरह से जल की उत्पत्ति का जो स्थान है वो आपका नॉर्थ होता है। नॉर्थ के अलावा भारत में कहीं पे भी दिखा दीजिए जहां से जल की उत्पत्ति हो रही है। कोई और जगह है? नहीं, कहीं नहीं। गंगोत्री, यमुनोत्री, बाकी जितनी भी नदियों का उद्गम स्थान है सब आपके नॉर्थ में है। तो जल के उत्पत्ति का कारक जो है आपका नॉर्थ है। और नॉर्थ के लोग कैसे होते हैं, उनका चेहरा कैसा होता है? जैसे कल हम लोगों ने पढ़ा था कि पश्चिम दिशा के लोग लंबे होंगे, क्योंकि आकाश जब रहेगा, खाली जगह रहेगा, तो खाली में स्ट्रेंथ बढ़ती है। और जब आप जो वहीं से उत्तर थोड़ा सा मूव करिए, तो उत्तर का मतलब अपना हम लोग भारत में ले लेते हैं, उत्तरांचल से ले लेते हैं, हिमाचल से ले लेते हैं। ये पूरे एरिया को कवर करते हैं। यहाँ की लोगों की हाइट क्या हो जाती है? कम हो जाती है। पानी का जब दबाव पड़ेगा तो वहां पे डाउनफॉल होगा, नीचे की तरफ दाबेगा। गुरुत्वाकर्षण बल जो है उन्हें नीचे फोर्स करेगा, और वहां की लोगों की हाइट नेचुरल कम हो जाती है। नेचुरली उठा के देख लीजिएगा तो कम मिलेगा। लेकिन उनकी एनर्जी लेवल कैसी रहती है? एनर्जी तो बहुत ज्यादा रहती है, बहुत हाई रहती कभी उनको एक जगह स्थिर देखे हैं? जिस तरह से पानी हमेशा मूवमेंट में रहती है, सेम वही कंडीशन वहां के लोगों में भी मिलता है। वह लोग हमेशा मूवमेंट करते हैं, चाहे वो अपने दैनिक जीवन को चलाने के लिए मूवमेंट करें, व्यापार करने के लिए मूवमेंट करें, किसी भी कारण मूवमेंट अत्यधिक उनके यहाँ मिलेगा। स्थिरता नहीं मिलेगी, पानी कभी स्थिर नहीं रहेगी। पानी यदि स्थिर हो जाएगी तो पानी गंदी हो जाएगी, पीने योग्य नहीं रहेगी। वहां पे जो है केवल उसका क्या हो सकता है, बीमारियां पैदा कर सकते हैं, और कुछ नहीं करेंगे। सेम वही कंडीशन एनर्जी के एलिमेंट में भी होता है। जब हम एनर्जी को जब थोड़ा सा चैनलाइज करेंगे तो ये चेहरे वाले लोगों के अंदर भी यह गुण होता है। पश्चिम दिशा वाले जो लोग होते हैं जिनकी हाइट लंबी है, आकाश तत्व से संबंधित है, चेहरा चौकोर है, तो वहां वो उन लोगों को देखिएगा जहां पे जाएंगे वहां पे अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर लेंगे। अब इनका छोटा सा माफी चाहेंगे कोई लोग, अन्यथा अपने ऊपर मत लीजिएगा, कोई भी अपने ऊपर मत लीजिएगा। अब आप उठा के देखिए पूरे विश्व की पटल को। पूरे विश्व में मारवाड़ी और जैनिज्म को मानने वाले जो हैं सबसे ज्यादा आपके गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, इन्हीं दो तीन राज्यों में इनकी संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन ये वहां से उठ के जहां जहां पे भी है, जिस भी सिटी में है, जिस भी कंट्री में है, वह अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुके हैं। अपना व्यापार, अपनी घर, अपना जो भी है, उनके पास जितनी जरूरत की चीजें हैं वो सारी चीजों की पूर्ति हो गई, कहीं कमी नहीं रही। कारण क्या हो सकता है? उनकी एलिमेंट ने काम किया, आकाश तत्व ने उनके जिस एनर्जी में उन्होंने जन्म लिया उस एनर्जी को जहां पे गए वहां पे अपॉर्चुनिटी को डेवलप कर दिए। और आप और हम परेशान है कि मेरे पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही। इसलिए नहीं आ रही है कि आप उस एलिमेंट के बने ही नहीं है। आपके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं आएगी, आपको बनाना पड़ेगा, एलिमेंट को बैलेंस करना पड़ेगा, तब वो अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन जहां पे पूरे विश्व के पटल को उठा के देख लीजिए, जहां जहां पे मारवाड़ी लोग हैं, जैनिज्म के लोग हैं, उन्होंने अपने जिस भी लेवल में गए हैं व्यापार को डेवलप किए हैं, अपने फैक्ट्रियों को डेवलप किए, अपने आप को डेवलप किए, कहीं पे भी उनको अप डाउन फॉल होते नहीं देखे होंगे। जिस भी स्तर पर रहे हैं वो लोग अपने आप को एस्टेब्लिश करते हैं। कारण ये है कि वो आकाश तत्व की जो एनर्जी है वह उनके लिए 100% वर्क कर रही है, 100% वर्क कर रही है। सेम वही जल तत्व वाले लोगों को देखेंगे,
तो जल तत्व का चेहरा जो होता है वह होता है गोल। और आसान भाषा में आपको देखना है तो आपके मित्र, आपके जान पहचान वाले, यदि आपके उत्तरांचल के लोग होंगे, हिमांचल के लोग होंगे, तो उन लोगों को चेहरे को उठा के थोड़ा सा विजुलाइज करिए। मैक्सिमम लोगों के चेहरे गोल होंगे। ये हमेशा मूवमेंट में रहते हैं, मेहनती होते हैं। पानी हमेशा मूवमेंट करती है, स्थिर नहीं रहती है। तो इनकी भी लाइफ में स्थिरता नहीं रहती है, मूवमेंट रहती है। अब वो जिस भी लेवल में रहते हैं, उन्हें कहीं भिक्षाटन करते नहीं देखे होंगे आपने। आप जाइएगा किसी मंदिर के गेट पे, चुपचाप खड़ा हो जाइएगा, रिसर्च करने के लिए आप जाइए, रिसर्च करिएगा। मंदिर के गेट पे खड़ा हो जाइएगा, और लोग जितने बैठे हैं ना, जो भिक्षाटन कर रहे हैं, उनके चेहरे को केवल वॉच करिएगा। शायद ही किसी का चेहरा गोल मिल जाए, शायद ही किसी का चेहरा गोल मिल जाए। आप किसी मंदिर के किनारे चल के जाकर आराम से चुपचाप बैठ के देखते रहिए, उनके पास गोल चेहरा नहीं मिलेगा मंदिरों के पास। यदि आप कहीं सफर कर रहे हैं, सफर के दौरान भी यदि कोई भिक्षाटन करने के लिए आ रहा है, वहां पे भी नहीं मिलेगा कि वो गोल चेहरे वाला चेहरा है और आपके सामने भिक्षाटन कर रहा है। क्योंकि उसकी एनर्जी मेहनती है, मेहनत करके काम कर रहा है, मेहनत करके अपनी एनर्जी को वर्क कर रहा है, बिना मेहनत किए नहीं कर रहा। तो इस एनर्जी जो होती है वो आपके नॉर्थ की एनर्जी है, जल की एनर्जी है। और जल की एनर्जी आपके घर में जो होना चाहिए वो कहाँ होना चाहिए? नॉर्थ। नॉर्थ में ही होना चाहिए। अब आप अपने घर की बोरिंग जो है ले जाके साउथ में कर दिए, तो क्या होगा? आप स्वस्थ रहेंगे? आपके के पास धन आएगा? क्योंकि नॉर्थ ही धन का कारक है, नॉर्थ ही आपका वाटर एलिमेंट है। प्रकृति में 67 to 70% जल है, और धन की भी हमें जरूरत उतनी ही पड़ती है, 67 to 70% ही हमें धन की जरूरत पड़ती है। और भारत सरकार भी यही कहती है कि भैया 40% आपको खाने के लिए देंगे, 60% पैसे का जो है आपको लोन कर देंगे, वो पैसा हम ले सकते हैं। 40% देती है आपको खाने के लिए, कितने में आप अपना जीविकोपार्जन कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, पी सकते हैं। और 60% का जो है आप घर बनाने के लिए लोन ले लीजिए, गाड़ी के लिए ले लीजिए, शौक श्रृंगार करने के लिए ले लीजिए। तो हमें नेसेसरी है 60% धन चाहिए किसी भी सूरत में। तो 60% जल तत्व की एनर्जी आपके घर में, पैसे के लिए जल तत्व आपका 60% कम से कम बैलेंस होना चाहिए। जितने लोग धन के लिए परेशान हैं, तो यदि आपके घर में 60% जल की बैलेंसिंग नहीं है, आप नहीं बैलेंस हो सकते हैं। चाहे आप उसके लिए जो करना है करते रहिए, आपकी एनर्जी बैलेंस नहीं होगी। इस जल का जो कलर होता है, आप बहुत सारे इमेजेस देखे होंगे, बहुत सारे कलाकार जो होते हैं, वो कलाकार को अपनी कलाकृति को इंडिकेट करने के लिए ब्लैक या ब्लू कलर में आपको इंडिकेट करते हैं कि यह जल, ये पानी को इंडिकेट करता है। तो इसका जो कलर होगा वो आपका ब्लैक और ब्लू कलर होगा। अब इस जल की का एक वर्तमान समय में एक बहुत अच्छी एनर्जी वर्क कर रही है, जिससे जो है हर घर में एक बहुत छोटी सी बीमारी आ रही है। जानते हैं क्या? कैंसर, बीपी, छोटी बीमारी, शुगर। अब घर घर ढूंढिए तो कैंसर, शुगर हो गया, बीपी हो गया, 30 साल की उम्र है बीपी हो गया। क्यों हुआ? कभी सोचे? ये आपके शौक के कारण बढ़े हैं, और कोई कारण नहीं है, आपने खुद बढ़ाया है। यही वाटर ने पैदा किया है, दूसरा कोई नहीं पैदा किया। क्योंकि इसकी सबसे हाई एनर्जी है, 67 to 70% ही अपने एनर्जी को पावर लेके चल रहा है। जानते हैं क्या कर रहे हैं हम लोग? इस जल को उठा के ले जाके अपने किचन में डाल रहे हैं। और किचन किसके लिए बनाए हुए हैं? अग्नि के अग्नि लिए। के लिए। खाना पकाने के लिए, आग के लिए बनाया है। और आग में ले जाके आप पानी डाल दिए, आग जलेगी, बुझेगी। अब बुझती है आग तो बनता है कोयला। और जब कोयला बनेगा तो वो कोयला जो है आपकी, जब बॉडी में कोयला का सेंस ये होगा कि वो आपके लिए निष्क्रिय हो गया, समाप्त हो गया, किसी कार्य के लिए नहीं रहा।
केवल आप उसको यूज जो है फिर जला के खाना बनाने में यूज कर सकते हैं, कोयला यदि बन गया तो। सेम वही कंडीशन जब वह भोजन पकता है, भोजन करते हैं तो हमारे पेट में जाती है, पेट में जाने के बाद से सड़न पैदा करती है, क्योंकि पका ही नहीं, वो तो बुझ गया है, बुझा है तो स्टमक में जाएगा, तो स्टमक में जाने के बाद से वो सड़ेगा। तो एक बीमारी का नाम आता है आयुर्वेद में जट मंदाग्नि, नाम सुने होंगे, सब लोग जानते होंगे। मंदाग्नि रोग हो गया। मंदाग्नि में आता है 103 प्रकार का रोग। 103 प्रकार के रोग में 103 नंबर पे आता है शरीर में होने वाले विभिन्न जगहों का कैंसर, 103 नंबर पे है ये। उसके पहले बाल पक रहा है, शुगर हो गया, चक्कर आ रहा है, बीपी बढ़ गया, गैस बन रहा है, एसिडिटी बन रहा है, स्किन ड्राई हो रहा है। अब ट्रीटमेंट किसका कर रहा है? मेरा इस देखिए ना डॉक्टर साहब, लिप जो है ना क्रैक कर रहा है, फट रहा है, इसका कोई लिप बाम दे दीजिए, लीजिए लिप बाम लगा लीजिए, ठीक हो जाएगा। जब जब लगाते रहेंगे ठीक होते हैं। उसका रूट ऑफ कॉज वो नहीं है, वो आपके स्टमक में बैठा हुआ है, वहां पे समस्या लगी हुई है। तो ये आग, ये पानी, छोटी सी गलती है, किचन में ले जाकर डाले हुए हैं। क्या डाले हुए हैं हम लोग? किचन में कुछ डाले हैं? आरो बेसिन होता है नन्ही ना वहां बस में बता पर। नहीं। अरे वीडियो हमेशा ऑन खाली करके नहीं पढ़ा करते करिए आप लोग। हैं। पहले दिन भी हम बोले थे, 10 आज फुट भी खाली, बोलते हैं, कोई सवाल नहीं। जब तो आप कार से पढ़ते हैं ज्यादा ना, कार से चलते। एनर्जी का आदान प्रदान होता है। जब एनर्जी का आदान प्रदान सही डायरेक्शन में नहीं होगा ना, आप खूब 1 घंटा टाइम दे रहे हैं, आपके ब्रेन से डिलीट हो जाएगा, चेक कर लीजिएगा। आप अपने किचन में बहुत अच्छी एनर्जी डेवलप कर रहे हैं, जो कैंसर, शुगर, बीपी, ये बड़ी बड़ी बीमारियों को लेकर आ रहे हैं। जानते हैं क्या कर रहे हैं? हमने शुरू में बताया जल का कलर इंडिकेशन में आता है ब्लैक और ब्लू। और आज जो है फैशन में जो आप प्लेटफॉर्म तैयार कर रहे हैं ना, वो ब्लैक कलर के मार्बल्स का तैयार कर रहे हैं, और खुश हो रहे हैं तो सफेद कर दे रहे हैं। और सफेद कलर आपको कल हमने पढ़ाया था कि सफेद कलर आकाश तत्व का कलर है। आसमान में खाना बनेगा? आकाश खाली जगह में खाना बन पाएगा? देखिए बीमारी अब खुद आपका घर का वास्तु बीमारियों की ला रहा है, आप नहीं ला रहा है। आपने सफेद कलर का प्लेटफॉर्म बना दिया। लाखों रुपए खर्च लगते हैं सफेद कलर के प्लेटफॉर्म बनाने में, इससे कम नहीं लगते हैं। फिर खुश हुए आप तो ब्लैक कलर का, थोड़ा सा पैसे का स्थिति थोड़ा सा डाउन रहा, कम रहा, तो अब आप खुश होकर लाए उसको ब्लैक मार्बल ला के लगा दिया। तो ब्लैक मार्बल जो होता है वह आपका जल तत्व होता है। अब आप खुद सोच लीजिए, मन स्थिति को अच्छे से जांच कर लीजिए, देख लीजिए, आपने एनर्जी के अकॉर्डिंग ब्लैक कलर का जो आपने मार्बल लगाया, वह मार्बल आपका पानी है, और उस पे आप लगा रहे हैं आग, खाना बनाने जा रहे हैं। अब आप खुद सोच लीजिए, खाना जो उस ब्लैक मार्बल पे बनेगा, तो विजुअलाइज करें तो दिख रहा है कि खाना हमारा बन रहा है, खाना तो हम खा रहे हैं। लेकिन इसका फायदा होगा जितने घरों के ब्लैक कलर के मार्बल होंगे, उस किचन में काम करने वाली जो फीमेल होंगी चाहे मेल होंगे, उन्हें वाटर एलिमेंट बार बार तंग करेगा। तंग करने का मतलब ये होगा, पानी उठ के गया है आग की जगह पे, तो पानी जाने के बाद से वहां पे सूखेगा। जहां पे अग्नि की अधिकता है तो पानी ले जाकर डालेंगे तो पानी को आग सुखा डालेगा, उनको जला देगा, भाप बना देगा। तो उस कंडीशन में जो स्थिति बनती है, वह बनती है आपको बोन रिलेटेड समस्या। और आप खुश होंगी तो कहेंगे कि खाना थोड़ा देर ज्यादा खड़े रह गए, कमर में दर्द हो गई, पैर में सूजन हो गई, ये छोटी छोटी चीजें लेके आता है। ये होना कब चाहिए था? तो 50 के बाद होना चाहिए था। 25 साल में पैर में सूजन चालू हो गई, 25 साल में कमर में दर्द शुरू हो गई। रीजन, आप खुद अपने घर में आग के द्वारा पानी को जला रहे हैं। जब ये आग के द्वारा पानी को जलाएंगे, आप कितना भी कोशिश करिएगा, आपके घर में पानी जलने का मतलब धन का जलना, पानी जलने का मतलब आपके घर में पैसे का लॉस होना, पैसे के खर्च ज्यादा होना। और आप रेमेडी करते रहिए, ठीक होगा।
आप परेशान रहिएगा कि पैसा नहीं है, कर्जा बढ़ रहा है, कर्जा बढ़ रहा है, पैसे नहीं आ रहे, आप खुद पैसे को जला रहे हैं। दूसरा कोई जला रहा है? खुद जला रहा है। और पैसे के लिए जिनकी हम आराधना करते हैं, किनकी आराधना करते हैं? सनातन धर्म के अनुसार हम माँ लक्ष्मी की आराधना करते हैं। और जब आपकी शादियां होती हैं तो एक पिता कहता है कि मैं अपनी लक्ष्मी को विदा कर रहा हूं, और एक लड़के का बाप बोलते हैं कि हम लक्ष्मी लेके आ रहे हैं, हमारे घर में लक्ष्मी लेके आ रहे हैं, ये कहते हैं ना। इसके अलावा कोई शब्द होता है? आवाज नहीं अभी तो आई। जल तत्व का थोड़ा सा आप नोट कर लीजिए कि ये लोग होते कैसे हैं, इनकी एनर्जी कैसे होती है, ये दिखते कैसे हैं, कार्य कैसे करते हैं। जल तत्व की जो ऊर्जा होती है वह डार्क ऊर्जा होती है। जल तत्व जो है वह उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करता है। इनके चेहरे गोल होते हैं, इनके चेहरे गोल होते हैं, उत्तर दिशा को रिप्रेजेंट करती है। डार्क एनर्जी होती है, फियर की एनर्जी होती है, डर की एनर्जी रहती है, हमेशा डार्क से डर लगता है। अब आप जितने भी लोग हैं सभी के घरों में देवी देवताओं के फोटो होंगे, सभी के घरों में होंगे। जितने भी सनातनी हैं सभी के घर में देवी देवता के फोटो होंगे। अब आप उस फोटो को थोड़ा सा देखिए कि उस फोटो की जो विजुअलाइज, जिस किसी ने भी विजुअलाइज करके जो मूर्ति जो फोटो बनाया है, उस चेहरे का आकार किस तरह का दिख रहा है। देख लीजिए, सबके पास है अभी वर्तमान में, सब घर में फोटो होगा। जितने भी देवी देवता के फोटो है, उस फोटो को किस रूप में बनाया गया है, दिख रहा है? आपके घरों में है? गोल चेहरे गोल जी, चेहरे हैं सर। गोल चेहरा पक्का है गोल है? चेहरे यस सर। गोल है सर। देख लीजिए एक बार ठीक से। ओवल है सर। ओवल है? कितने लोगों को ओवल मिल गया? देख लीजिए फोटो, अच्छे से देखिएगा फोटो। या जिस भी मंदिर में आप कहीं गए हैं उस मंदिर के फोटो, उस मूर्ति के चेहरे को याद कर लीजिए। सर यूजुअली देवी के जो फोटो रहते हैं ना वो गोल है, और जो भगवान के है ना वो ओवल शेप में है। नहीं नहीं, पुरुष भगवान के भी गोल ही होते हैं सर, जैसे हमारे तीर्थंकरों के, सभी तीर्थंकरों के गोल होते हैं। गोल है सर। तिवारी सर कैसे हैं? सर, गोल हैं आकाश सभी में सब। देख रहे हैं तो वो और गोल ओवल है। है। गोल है गोल। यहाँ के भी साउथ के मंदिरों में गए हैं, पूरा जी, गोल है। हमारे भगवान भी गोल होते हैं। ये क्यों बताने का रीजन सर जानते क्यों है? इसका रीजन ये है, जो गोल चेहरा है वह चेहरा भगवान का भी होता है। और भगवान भी निवास कहाँ करते हैं? उत्तर दिशा में। कैलाश पर्वत कहाँ है? कैलाश पर्वत कहाँ है? दक्षिण में है? उत्तर में। उत्तर सर। उत्तर नॉर्थ में। में। उत्तर। उत्तर में। उत्तर में। और आप यदि इतिहास के थोड़े से जानकार होंगे तो पढ़े होंगे, आज जो हिमालय दिख रहा है लाखों अरबों साल पहले वो एक समुंदर था। तो भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी कहाँ होंगी? वो भी तो है जल में, क्षीर समुद्र में। सागर में है। और क्षीर सागर है कहाँ? वो भी आपके नॉर्थ में ही है। वो उत्तर क्षीर दिशा में। सागर वो भी नॉर्थ में है। कैलाशपति हर हर महादेव शिव बाबा जो है वो भी आपके नॉर्थ में है। नॉर्थ में। और वो किससे? बर्फ से, बर्फ से पानी बनता है। बर्फ जब पिघलता है तब जल में कन्वर्ट होता है। तो बर्फ जो होता है वह किस रूप में है? जल तत्व के रूप में। घन। बर्फ भी जल तत्व के रूप में है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वह आपके देवी देवताओं का भी स्थान है। नॉर्थ से शुरू होगा और ईस्ट तक जाएगा, जिसे आप दोनों के जंक्शन पॉइंट को ईशान कोण कहते हैं।
और वही ईशान कोण आपके इनका जंक्शन बिंदु है, जंक्शन पॉइंट। वहीं पे सभी देवी देवता जो है, मुख्य जो देवी देवता हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इन तीनों लोगों का जो परिवार है वहीं पे रहते हैं। परिवार तो केवल शिव परिवार है, शिव बाकी परिवार लोग के परिवार नहीं दिखते हैं। नहीं है। तो ये पूरा शिव परिवार, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों लोग जो है आपके नॉर्थ से लेके, नॉर्थ 0 डिग्री से लेके ईस्ट के 90 डिग्री के बीच में ही ये सब लोग। बाकी जितने आपके घर के स्थान हैं उन सभी जगहों पे देव हैं, देवियां हैं। और देवियों में जो है 64 योगिनी देवियों का स्थान होता है। 64 योगिनी देवी जो है आपके, जो कहा जाता है कि मेल में 32 कला, फीमेल में 32 कला, दोनों के मिलन से होता है 64 कला। तो भगवान श्री कृष्ण 64 कलाओं में परिपक्व थे, उनके अलावा कोई नहीं। तो जो 64 कला है, 64 देवियां जो है, 64 घर के डायरेक्शन होते हैं। प्राचीन वास्तुशास्त्र में 64 दिशाओं का वर्णन, फिर घट के 32, फिर आया 16, फिर आया 8, अब आके हो रहा है 4। लेकिन एक्यूरेसी में चलेंगे तो ये 64 दिशाओं पे वास्तु काम करता है। और 64 दिशाओं में अलग अलग आपके जो डायरेक्शन होंगे, घर के दरवाजे, ये सब उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। वो भी आपको ला के दिखाएंगे किस दिशा में कितने डिग्री पे यदि आपका दरवाजा है तो वह किस देवी के अधीन है, उस घर की एनर्जी, उस घर की जो महिला। क्योंकि घर जो है किसके लिए होता है? घर किसके लिए महिलाओं होता है? के लिए। पुरुष के लिए होता है कि महिला के लिए होता है? महिलाओं के। होता है। तो इनकी पूरी घर पे अधिपत्य किनका होगा? लेडीज का सर, क्योंकि महिलाओं का सर। वही 24 घंटा उस एनर्जी में रहती हैं। मेल तो सुबह निकलते हैं, रात तक आते हैं, फिर खाना खाए, और खाना खाने के बाद से शयन किए, फिर उठे, फिर अपने काम पे लग गए। तो ये पूरी एनर्जी जो घर की इंटरनल एनर्जी होती है ना, वो फीमेल के इर्द गिर्द घूमती है। उस घर की वास्तु, उस घर की एनर्जी की इनबैलेंसिंग से केवल सबसे ज्यादा प्रभावित जो होंगी वह महिला होंगी। और महिला जब प्रभावित हो जाएंगी तो माँ लक्ष्मी बीमार जब पड़ जाएंगी तो स्वतः जो है विष्णु भगवान को तकलीफ हो जाएगी। तो जब भगवान विष्णु को तकलीफ होती है तो उनको जब तकलीफ होगी तो भगवान विष्णु शारीरिक रूप से परेशान नहीं होते हैं, मानसिक रूप से परेशान होते हैं। तो जिस घर में महिलाएं ज्यादा बीमार होने लगेंगी, स्वतः उस घर के पुरुष जो होंगे, लक्ष्मी जी बीमार पड़ी हैं, तो यानी धन की समस्याओं से जुड़ने के कारण उसका पति परेशान होगा मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से हो रहा है तो वह घर की एक्सटर्नल जो बाहरी जो दीवारों के कलर होते हैं उनके कारण, उनकी एनर्जी के कारण घर का पुरुष बीमार होता है। अपने कार्य स्थल की एनर्जी के कारण पुरुष बीमार होता है, यदि कहीं फिजिकली अदर कुछ हो रहा है तो। बाकी जो हो रहा है वह घर की महिला यदि बीमार हो गई है उस कारण से मानसिक हो रही है। और उस घर की इंटरनल एनर्जी जो होगी, उस एनर्जी के इर्द गिर्द ही वो पूरा का पूरा सिस्टम वर्क करता है। तो नॉर्थ डायरेक्शन जो है वह आपके बोन को, क्योंकि एक महिला अपने पति की बैक बोन होती है, यदि वो उसे संभाल के रखिए तभी उनके हस्बैंड जो है कमा रहे हैं, जो भी करना है कर रहे हैं। जब तक वो बैक बोन इनबैलेंस हो जाएगा, आप लोग सब लोग देख लीजिएगा, यदि पत्नी बीमार हो जाएगी, स्वतः आप मानसिक रूप से बीमार हो जाएंगे, सारा काम धंधा बंद हो जाएगा। तो बैक बोन आपकी वाइफ है, उसी तरह से आपके बॉडी का जो पूरा बैक बोन है, पूरा बोन है, वह आपका वाटर एलिमेंट है, जल तत्व ही आपके शरीर की हड्डियां हैं। जितनी भी हड्डियां हैं वो सारी की सारी हड्डियां आपके वाटर एलिमेंट से संबंधित होती हैं। अब किसी के घुटने में दर्द हो रहा है तो सिंपल है, उसके घर का वास्तु में वाटर एलिमेंट गड़बड़ है। किसी को साइटिक नर्व की समस्या हो रही है, वाटर एलिमेंट गड़बड़ है। किसी को सर्वाइकल की समस्या हो रही है, वाटर एलिमेंट उसका गड़बड़ है। जब उस बंदे का गड़बड़ है तो जिस बंदा जिस घर में रहता है उस घर का भी वाटर एलिमेंट गड़बड़ है, प्लस जिस कमरे में रहता है उस कमरे का भी वाटर एलिमेंट गड़बड़ है। बात समझ में आ रही है? मैचिंग अरे हो रहा है? हो रहा है सर मैचिंग। मैचिंग करके देखिए। बराबर है सर आपका। सही है सर।
कितने लोग कमर दर्द से परेशान हैं? हैंड राइज करिएगा। ग्रीन कलर। तो इनके किचन में जानते हैं खाना कैसे बनता है? खाने में नमक की मात्रा थोड़ी सी ज्यादा रहेगी, और इनके टेबल पे थोड़ा सा, आप उसे फैशन समझिए या कुछ भी समझिए, इनके जो डाइनिंग टेबल होता है, इतना बड़ा एक डब्बा रहेगा, उसमें जो है नमक भर के रखा रहेगा कि बाबू इस पे थोड़ा सा डाल लेना। ये नमक कुछ नहीं करेगा, तो चाट मसाला है, ये तो पिंक सॉल्ट है, ये फला नमक है। नेचुरली उनके टेबल पे रखा रहेगा। आप क्यों रखे हैं? उस तत्व की कमी आई है, जिस कारण से आप अपने डाइनिंग टेबल पे खूब अच्छे से जो भी डिजाइन के आ रहे हो, डिजाइनर ला कर रख रहे हैं। इसको जाएंगे तो हम पहले डाल लेंगे सलाद में, चाहे दाल में, चाहे सब्जी में, फिर इसको खाएंगे। ये आपकी एनर्जी नहीं है, आपके घर में वाटर घट गया है, इसलिए आपने वो नमक का डब्बा रख दिया है डाइनिंग टेबल पे। ये सभी घरों के डाइनिंग टेबल पे नहीं मिलेंगे, जाइए चेक कर लीजिए। ये उन्हीं के घर के डाइनिंग टेबल पे मिलेंगे जिसके जिसके कमर में दर्द है, गर्दन में दर्द है, घुटने में दर्द है, उनके डाइनिंग टेबल पर मिलेंगे। नहीं मिलेंगे तो उनको यदि सलाद भी खाना है तो नमक दे दो थोड़ा सा, इस पर नमक नमक डाल के खाएंगे। बिना नमक खाए वो सलाद भी नहीं खा सकते हैं। वो सलाद चाहे खीरा का हो, ककड़ी का हो, चाहे फ्रूट सलाद हो, उसमें भी थोड़ा सा नमक चाहिए। एनर्जी घट गई है, पैसा घट गया है, बोन कमजोर हो रहे हैं, वाटर एलिमेंट जल रहा। सिंपल डायग्नोस है आपका ये। इसको बैलेंस करने के लिए आपको थोड़ी सी वर्क करनी पड़ेगी, बैलेंस हो जाएगा। नमक सबसे ज्यादा खाता कौन है, ये बात करिएगा। तो नमक सबसे ज्यादा जिसकी एज 50+ हो जाती है, उन्हें थोड़ा सा चटक सब्जी चाहिए, चटपटा सब्जी चाहिए। अब बीमारी हो गई, हार्ट का मरीज बन गया, तो नमक डर के मारे नहीं खा रहे, बात अलग है, बीपी बढ़ जाएगा, नमक की मात्रा कम कर दो। लेकिन यदि उन्हें जानकारी नहीं है कि हमें बीपी नहीं है, तब तक वो खाते रहेंगे, नमक की मात्रा बढ़ेगी। चाहे वो पिंक साल्ट हो, चाहे हिमालयन साल्ट हो, चाहे सफेद नमक हो, वो नमक रहेगा। चाहे चाट मसाले वाला नमक हो, वो नमक उनके पास एक्स्ट्रा मिलेगा। सब्जी भी जब खाएंगे तो थोड़ी सी नमक की मात्रा थोड़ा सा ज्यादा मिलेगा इन घरों में, चटपटे के चक्कर में। और दूसरा जो मिलेगा वो मिलेगा नींबू। कुछ भी खाएंगे नींबू चाहिए। ये 2 एलिमेंट की एनर्जी हमेशा मिलेगी। खाना खाएंगे, लास्ट में थोड़ा सा नींबू दे दो, निचोड़ के हम इसे पी लें, तो नींबू की भी एनर्जी प्रचुर मात्रा में मिलती है। जिन घरों में कलर ब्लैक, केवल उनका ब्लैक और ग्रीन या ब्लू, ये 3 कलर के प्लेटफॉर्म लगे हैं, तो उनके किचन में न कभी नींबू खत्म होगा, ना उनके डाइनिंग टेबल से कभी नमक खत्म होगा। ये 3 चीजें हमेशा मिलेंगी। सब्जी में भी अधिकतर नमक कभी हल्के से ज्यादा बढ़ जाएगा, और नहीं भी बढ़ा रहेगा तो ऊपर से डाल के ये खाना खाएंगे। चाहे वो घर में खाएं, चाहे जाके होटल में खाएं, वहां पे भी ये नमक की मात्रा मिलेगी। यह इंडिकेशन है वाटर एलिमेंट की कमी है आपके शरीर में, जिसलिए आप नमक की मात्रा को बढ़ा दिए। फिर आता है कपड़े का कलर। तो ये लोग जो है अधिकतर ब्लैक शेड के कपड़े पहनेंगे, ब्लू शेड के कपड़े पहनेंगे। कोई कपड़ा पहनेंगे उसमें ब्लू ब्लैक थोड़ा सा भी, उसमें एक छींटा भी रहेगा, लेकिन रहेगा। चाहे पीला ही खरीदे, एक ब्लू कलर का, ब्लैक कलर का, उसमें एक डिजाइन बन गया, आ गया एलिमेंट, अपना पीछा नहीं छोड़ने वाले। किसी भी सूरत में ब्लैक आपका पिंड नहीं छोड़ेगा, पकड़ के बैठा रहेगा। जब तक आपका बोन डिस्टर्ब है, यानी जब तक आपके नी, बैक, सर्वाइकल, शोल्डर, जब तक ये आपके बोन से संबंधित समस्या है, तब तक आपको ब्लैक पीछा नहीं छोड़ेगा, ब्लू पीछा नहीं छोड़ेगा। ये ब्लू और ब्लैक जो है इर्द गिर्द घूमते रहेंगे। मैचिंग हो रहा है स्मिता जी? सर ब्लैक हाँ तो सर, हमारा बिल्कुल। पहनते नहीं है, माता जी का है इसलिए, पर उनको बहुत, मेरे हस्बैंड को बोन का प्रॉब्लम है, तो ब्लू तो पहनते हैं, बहुत पहनते हैं ब्लू तो। पहनते हैं ना ब्लू शर्ट, ब्लैक सर पैंट। मेरे को खुद को भी ब्लू पसंद है, और मेरे बच्चे भी ब्लैक ज्यादा पहनते हैं, हस्बैंड नहीं पहनते हैं। स्मिता जी आप गलती की, जिस समय 2 साल पहले आप क्लास ज्वाइन की रहती हैं, अभी तक पूरा सही में सर, रहती है। पता ही नहीं था सर, परसों लिंक मिली। ये ब्लू ब्लैक
का कमाल है। आप लाख कोशिश करते रहिए कि आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाए। आप, ये कलर का इंडिकेशन है कि आपकी बीमारियों का लेवल इतने स्तर का है, उससे कम नहीं होने वाला। सर सर जी। आप ब्लैक ब्लू